हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। आरआरबी जूनियर इंजीनियर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप में और अपने दोस्तों में या रिश्तेदारों में एक डिस्कशन तो हुआ होगा कि यार रेलवे की नौकरी निकलो और निकालने के बाद जिंदगी भर आप फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। तो क्या यह बात सच है? कितना आप फ्री ट्रेवल कर सकते हैं? फ्री ट्रेवल की सच्चाई क्या है? कौन कौन से पास मिलते हैं, कौन कौन से पास ऑफिशियली दिए जाते हैं, कितने कंसेशंस मिलते हैं और आपके अपने साथ अपने दोस्तों को भी फ्री में ट्रेवल करवा सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं ये सारी जानकारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसे ही आप रेलवे का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर की पोजीशन पे जाएंगे। जूनियर इंजीनियर बनते ही आप, आपकी फैमिली और आपके डिपेंडेंट्स के लिए कुछ अलग अलग पासेस होते हैं। पास मतलब कुछ में रेलवे कंसेशन देता है और कुछ में आप फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। कहां ट्रेवल कर सकते हैं, कितना पैसा लगता है, क्या चीजें हैं, आइए चलिए जानते हैं। अब सबसे पहले फैमिली एंड डिपेंडेंट वाली चीजें क्लियर हो। फैमिली का मतलब रेलवे में होता है आप, आपके स्पाउस और आपके बच्चे। मतलब अगर आप लड़के हैं तो आप, आपकी बीवी और आपके 2 बच्चे, ये फैमिली में काउंट होंगे। और अगर आप लड़की हैं तो आप, आपके हस्बैंड और आपके 2 बच्चे, ये कहलाते हैं फैमिली। और डिपेंडेंट मतलब आपके ऊपर कौन कौन लोग डिपेंडेंट है। मतलब अगर आपका कोई भाई या बहन है 21 साल से छोटे हैं तो वो भी डिपेंडेंट में काउंट होते हैं, वो सब भी इन पास के एंटाइटल्ड होंगे। अगर आपके कोई सिस्टर हैं और वो विडोड हैं तो वो भी डिपेंडेंट में काउंट होती हैं। आपके बूढ़े माँ बाप भी डिपेंडेंट में काम होंगे, बट शर्त है कि उनकी खुद की कोई गवर्नमेंट जॉब अभी चल ना रही हो। ऐसा ना हो कि आप भी जूनियर इंजीनियर, आपके फादर भी कोई सरकारी कर्मचारी और आप उनका भी पास ले लें, ऐसा भी नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो आप, आपकी फैमिली और डिपेंडेंट के लिए पासेस हैं। अब टोटल कितने पास होते हैं? कोई कहता है 2, कोई 4, कोई 6, कोई 8। टोटल 4 ही तरीके के पास होते हैं और उन 4 कैटेगरी में अलग अलग नंबर ऑफ पासेस दिए जाते हैं अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक होता है ड्यूटी पास। ड्यूटी पास मतलब क्या होता है? आप अगर एक आरआरबी में जूनियर इंजीनियर है और आपको रेलवे ने किसी काम से, कि मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग है, आपको ट्रेनिंग के लिए इंदौर से पटना जाना है, तो ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप ड्यूटी पास पे जाएंगे, 1 भी रुपया आपको पे नहीं करना है। ठीक है, और क्योंकि आप जूनियर इंजीनियर होंगे तो आप सेकंड आईसी एसी तक एंटाइटल होंगे। ठीक है, तो ड्यूटी पास मतलब आप अपने ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, अब ड्यूटी में चाहे वो रेलवे का काम हो या फिर रेलवे में आप ज्वाइन करने के बाद अलग अलग जगहों पे कई बार ट्रेनिंग्स के लिए जाना पड़ता है, तो वो ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहे हैं, वो सब आप ड्यूटी पास से जाएंगे। ड्यूटी पास आपके लिए होता है, मतलब जो कर्मचारी है उनके लिए। इसके बाद आता है प्रिविलेज पास। प्रिविलेज पास का मतलब क्या होता है? यहां पे एक सेट हर साल मिलता है। मतलब फर्स्ट ईयर में एक सेट, अगले साल वापस एक सेट, तीसरे साल एक सेट, चौथे साल एक सेट, 5वें साल एक सेट। हर साल एक सेट मिलता है फर्स्ट 5 ईयर तक, और 5वें साल के बाद हर साल 3 सेट मिलता है। अब इस सेट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप रहते हैं जयपुर में, आपको जाना है लखनऊ में, तो जयपुर से लखनऊ आप जाना चाहते हैं घर, बिल्कुल फ्री प्रिविलेज पास आप इशू करवा लीजिए और जयपुर से लखनऊ का एक सेट कहलाता है और ये हो गया फ्री। अब आपको चलो लखनऊ नहीं, आपको तो घूमने जाना है लेटेस्ट से त्रिवेंद्रपुरम, तो जयपुर से त्रिवेंद्रपुरम की जो ट्रेन है उसके लिए आपका ये एक सेट का पास फ्री। तो एक सेट मतलब कोई भी 2 जगहों पे पहुंचने के लिए, एक जगह से निकलेंगे दूसरी जगह पहुंचेंगे, वहां तक के लिए ट्रेवल आपका फ्री होगा रेलवेज में। ठीक है, तो इनिशियली तो हर साल एक मिलता है, बाद में हर साल 3 महीने लग जाता है। इसके अलावा होता है आपके बच्चों के लिए स्कूल पास। अब कई जगहों पे होता है कि मान लीजिए बच्चे, आपको रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग है, आपके बच्चे जो स्कूल है वो थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर दूर है या 15-20 किलोमीटर पे, और आप एक लोकल ट्रेन से जाना चाहते हो तो बच्चों के लिए एक स्कूल पास आ जाता है। उनकी स्कूलिंग के लिए, उनकी एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं तो आप उनको इशू कर सकते हैं स्कूल पास। और उसके बाद आता है 4 पीटीओ पास दिए जाते हैं। पीटीओ मतलब प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। अब ये वही पास हैं जिसपे आपको 1/3 पैसा देना पड़ता है। मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, आपका सेकंड एसी का टिकट हो रहा है और आपने वहां पे 6000 रुपए का टिकट पड़ रहा है, लेकिन आप पीटीओ पास की मदद से सिर्फ 1/3 मतलब 2000 रुपए ही आपको देने पड़ेंगे और आपका बुकिंग हो जाएगा। अब ये सारी चीजें फैमिली एंड डिपेंडेंट के लिए है। अब अगर आपका अनऑफिशियली अगर मैं बोलूं कि अगर आपके कोई दोस्त है या मतलब आपके एकदम बेस्ट फ्रेंड, आपका रूममेट जो आपके साथ अभी तैयारी कर रहा है, वो अगर बोले कि यार अगर तेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या तुम मेरा फ्री में ट्रैवल नहीं करवाएगा? तो देखिए अनऑफिशियली तो क्या होता है, अगर आप एक जूनियर इंजीनियर है, मतलब आप रेलवे की जो पूरी की पूरी फैमिली है, पूरे देश भर में जो करोड़ों लोग रेलवेज में काम कर रहे हैं, इंडियन रेलवेज में, तो इस पूरी फैमिली में अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी एक का पास नहीं दिला सकते तो आपको वो दोस्त बोलेगा यार किस बात का दोस्त रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अनऑफिशियली आप जो भी टीटी होगा उसको बोलना टीटी से मेरी बात करा देना। आप टीटी से प्यार से अगर रिक्वेस्ट करें कि मैं खुद रेलवेज में हूं, यहां पे पोस्टेड हूं, ये मेरा बिल्कुल भाई ही है, बिल्कुल भाई समझिए आप, तो इससे तो वो गुडविल में कर देते हैं। और दूसरी बात एक और,
मान लीजिए आप अपने कुछ पर्सनल काम से जा रहे हैं, वो ड्यूटी पास में भी नहीं आ रहा, प्रिविलेज पास में भी नहीं हो गया, प्रिविलेज पास खत्म हो गया, स्कूल पास की कैटेगरी में भी नहीं और पीटीओ भी खत्म हो चुके हैं, आप अपने पर्सनल काम से कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप अगर अपना जो आईडी कार्ड दिखाएंगे जूनियर इंजीनियर के, देखो मैं भी रेलवेज का ही हूं, तो नॉर्मल गुडविल में टीटी आपसे पैसा नहीं लेता, क्योंकि वो भी एक रेलवे का कर्मचारी है, आप भी रेलवे के कर्मचारी हो, तो रेलवे के कर्मचारी आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो रखते हैं कि वो आपसे तो पैसा ना ले, और आप दोगे तो भी वो नहीं लेगा कि यार मैं आपसे पैसा लेके तो मैं घर नहीं ले जा सकता, तो वो आप अपना पैसा अपने पास रखिए, मैं आपको सीट दे देता हूं एक, तो एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे तो आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं पूरी जिंदगी। और इवन इनफैक्ट आपके माँ बाप भी, अगर आपके माँ बाप बोलेंगे ना कि मेरा बेटा जूनियर इंजीनियर इस जगह पे, तो भी उनसे टीटी पैसा तो नहीं लेगा, बस हाँ ये शर्त है कि अपनी सीट उनको मिल जाए एक, अगर खाली सीट है तो टीटी अरेंज कर देगा, बाकी तो कोई इशू नहीं है। तो अगर आप रेलवेज में जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो आप, आपके माता पिता, आपकी बीवी, आप अगर लड़की हैं तो आपके हस्बैंड, आपके बच्चों के लिए, आपके डिपेंडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी हो जाएगी ये पास के रूप में, जिसमें आप इंडियन रेलवेज में आप देश भर में कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे और लगभग सभी जगहों पे मैनेज हो जाएगी सिचुएशन। तो ये था आपके सवाल का जवाब कि हम रेलवेज में तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर इंजीनियर बनने के बाद हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या हम हमेशा फ्री ट्रैवल करेंगे, तो ये आपका जवाब हो गया। अब देखिए अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी तैयारी को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, तैयारी को इवैल्यूएट करते रहना पड़ेगा, थोड़े थोड़े टाइम में आप मॉक टेस्ट देते जाओ, फ्री में जो मॉक टेस्ट है वही दो, क्योंकि नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे भी आपको बिल्कुल फ्री आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का मॉक टेस्ट मिल रहा है। ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए और नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन पे। तो अभी क्यूआर कोड को स्कैन करो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का मॉक टेस्ट दे सकते हैं नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन पे। इस मॉक टेस्ट को आप देंगे, अपनी अपनी ब्रांच के अलग अलग मॉक टेस्ट है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके अलग अलग मॉक टेस्ट है। आप अपनी ब्रांच का मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी परफॉर्मेंस में देखिए कि जो जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों हुए, और उन टॉपिक को अब आप ज्यादा पढ़िए, क्योंकि हमारा काम ही यही होगा कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के एग्जाम से पहले पहले हर एक वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग टॉपिक में बदल दें। और इसी चीज के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सप्रेस बैच। अब ये एक्सप्रेस बैच नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिसमें आपका टेक्निकल भी कवर कराया जाएगा और नॉन टेक्निकल भी। यहां पे आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी और साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी डाल दिए गए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे थ्योरी भी कवर करवा रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, और ये सारी चीजें सिर्फ 999 रुपए में। और वैलिडिटी कब तक? 2 महीने, 3 महीने नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मतलब वैलिडिटी टिल एग्जाम, आपके आरआरबी जेईई सीबीटी 2 तक का वैलिडिटी रहेगा। और थ्योरी भी कवर्ड है, प्रैक्टिस बैच भी कवर्ड है, लाइव क्लासेस भी होंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल। मतलब आपकी पूरी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी करवा रहा है नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। तो नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म के लिए अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और लग जाइए अपनी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी में एक्सप्रेस बैच के साथ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे जो फोन नंबर दिखा रहे हैं तो इन फोन नंबर्स पे भी आप कॉल करके अपना मन के सारे सवाल क्लियर कर सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी चालू कर सकते हैं आप नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म के साथ। और उसी के साथ आप नेक्स्ट इंजीनियर के ये बहुत ही काम के टेलीग्राम चैनल से, इन टेलीग्राम चैनल्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अपनी अपनी ब्रांच के अलग अलग जॉब अपडेट, जॉब नोटिफिकेशन, अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं उन सभी की डिटेल्स इन टेलीग्राम चैनल्स पे डाल दी जाती है। तो आप अपनी ब्रांच का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें और आपकी जो भी रेस्पेक्टिव ब्रांच होगी उनकी अलग अलग जॉब अपडेट्स और डेली क्विज और मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं इन टेलीग्राम चैनल्स पे। तो अभी सब्सक्राइब करें इन टेलीग्राम चैनल्स को और अपनी ब्रांच के सभी जॉब अपडेट से बिल्कुल सबसे जल्दी इंफॉर्मेशन पाइए। थैंक यू।